उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अर्ज करता चलूं कि हमारी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली इसी नौ की दीगर वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, हमारे सूरज पर अरबों साल से धमाके हो रहे हैं। ये धमाके रोजाना 120 मिलियन टन मादे को हीलियम गैस में तब्दील करते हैं। ये हीलियम गैस एक सेकंड में हमारी जमीन की 5 लाख साल की जरूरत के बराबर तवानाई पैदा करती है। सूरज जमीन पर रोजाना 1,74,000 टेरावाट तवानाई फेंकता है। यह तवानाई हमारी जरूरत से 5,000 गुना ज्यादा होती है। सूरज ये तवानाई कैसे जनरेट करता है? यह तवानाई फ्यूजन के जरिए जनरेट होती है। फ्यूजन में हाइड्रोजन गैस के 2 एटम मिलते हैं। ये 2 एटम हीलियम गैस बनाते हैं और इस सारे अमल में 1000 एटम बम के बराबर तवानाई पैदा हो जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के रिएक्शन को फ्यूजन कहा जाता है। सूरज पर इन दोनों गैसेस का गिलाफ चढ़ा है। ये गैसें 150 मिलियन किलोमीटर का फासला तय करके जमीन तक पहुंचती हैं। आप अगर सूरज से जमीन तक इस अमल का जायजा लें तो आप तवानाई का शानदार खेल देखकर हैरान रह जाएंगे। ये खेल जिंदगी की बुनियाद है। कायनात में जिस दिन सूरज बुझ जाएगा उस दिन जिंदगी का दिया भी गुल हो जाएगा। हम इंसान मुआशरती जिंदगी के लिए तवानाई के मोहताज हैं। हम तवानाई का बड़ा हिस्सा तेल और गैस से हासिल करते हैं, लेकिन ये तमाम जराए मिलकर भी सूरज की तवानाई का 1% नहीं बनते। चुनांचे साइंसदान पिछले 20 वर्षों से सूरज को फोकस कर रहे हैं। ये गैस और पेट्रोल की मोहताजी से निकलने के लिए जमीन पर सूरज जैसा लेकिन महदूद और कंट्रोल फ्यूजन करना चाहते हैं। ये इसके लिए फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट चीन में जेर तामीर है और दुनिया के 8 बड़े मुमालिक फ्यूजन रिएक्टर के लिए चीन की मदद कर रहे हैं। फ्यूजन रिएक्टर के लिए हीलियम गैस दरकार है। ये गैस हमारी फिजा में इंतहाई कम है। साइंसदान कामयाबी की वजह से इसे नोबल गैस कहते हैं। हम अगर अपनी फिजा को नचोड़ें तो हम इससे बमुश्किल 15 टन हीलियम गैस हासिल कर सकेंगे। चांद हमारी जमीन के कुर्बो जवार में वाहिद मकाम है जिस पर 50 लाख टन हीलियम गैस मौजूद है। चीन ने जून 2014 में चांद से हीलियम गैस लाने का फैसला कर लिया। चीनी साइंसदान दिन रात इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये लोग जिस दिन कामयाब हो जाएंगे उस दिन चीन की तवानाई की तमाम जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ये मंसूबा पहिए, बिजली की इजाद, रेडियो सिग्नल्स और कंप्यूटर की इजाद से बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। इंसान को इसके बाद तवानाई के लिए किसी जरिए की जरूरत नहीं रहेगी। हम बल्ब से जहाज तक दुनिया की हर चीज फ्यूजन तवानाई से चलाएंगे। ये चीन है। अब आप जापान की तरफ आइए। जापानी कंपनी शिमिजू कॉर्पोरेशन ने चांद के खत्ते इस्तवा पर सोलर पैनल की 250 मील लंबी बेल्ट लगाने का फैसला कर लिया। ये बेल्ट सूरज की तवानाई को बिजली में तब्दील करेगी और ये बिजली शुआ बनकर जमीनी स्टेशन पर उतरेगी। ये बेल्ट लोनर रिंग कहलाएगी। ये जापान को रोजाना 13,000 टेरावाट बिजली देगी। अमेरिका इस वक्त 4,100 टेरावाट बिजली पैदा कर रहा है। गोया जापान सिर्फ एक मंसूबे के जरिए अमेरिका की कुल पैदावार से 3 गुना ज्यादा बिजली हासिल कर लेगा। ये बिजली साल के 12 महीने दस्तयाब होगी। ये माहौलियाती आलूदगी भी नहीं फैलाएगी और इसके लिए खाम मवाद भी दरकार नहीं होगा। ये क्या है? ये इंसान की सिर्फ एक जरूरत यानी बिजली पर होने वाली रिसर्च है और ये रिसर्च चीख कर बता रही है कि हमसे चंद हजार किलोमीटर के फासले पर मौजूद हम जैसे इंसान चांद और सूरज से इतनी बिजली हासिल करेंगे जो 245 ममालिक पर फैली इस दुनिया के 7 अरब लोगों के बल्ब, चूल्हे, एसी, हीटर और गाड़ियां चलाएगी। आप इन दोनों मंसूबों को साइड पर रख दें और एक और हकीकत मुलाहिजा करें। दुनिया में 2000 तक गैस और पेट्रोल गाड़ियां चलाने का वाहिद जरिया पेट्रोल होता था, लेकिन आज दुनिया में हाइब्रिड गाड़ियां भी हैं और यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बिजली से चलने वाली गाड़ियां भी धड़ाधड़ बन रही हैं। ये गाड़ियां इंजन के बगैर चलती हैं। आप बैटरी रिचार्ज करते हैं और 500 किलोमीटर सफर तय कर लेते हैं। दुनिया में सोलर एनर्जी से उड़ने वाले जहाज भी बन चुके हैं। दुनिया 2020 तक सोलर फ्लाइट्स के मजे लूटेगी। दुनिया भर के साइंसदान करिश्माती अद्वियात भी इजाद कर रहे हैं। आप बच्चों को वैक्सीन देंगे और बच्चे जिंदगी भर के लिए मुतअद्दी अमराज से महफूज हो जाएंगे। आप छोटे बड़े तमाम अमराज के लिए एक ही गोली खाएंगे
और गले की खराबी से कब्ज तक आपके तमाम अमराज दूर हो जाएंगे। अमेरिका में ऐसी शर्ट्स भी बन चुकी हैं जिन्हें धोने की जरूरत नहीं पड़ती। आप शर्ट को झाड़ें और पहन लें। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कपड़े भी इजाद हो चुके हैं। आप जब चाहें जहां चाहें खड़े खड़े उसका रंग तब्दील कर लें। आज अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगवाना चाहें तो आपको वीजा सफारत खाने भिजवाना पड़ेगा और ना ही कोई इंटरव्यू देना पड़ेगा। कागजात कोरियर के जरिए भिजवाए जाएंगे और ईमेल पर वीजा आ जाएगा। आप तुर्की का वीजा भी ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। दुनिया भर की करेंसी प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में समा चुकी है। आप दुनिया के किसी कोने में अपना कार्ड स्वीप करें और खरीदारी कर लें। दुनिया के तमाम बड़े बैंक ऑनलाइन हैं। आप इंटरनेट के जरिए रकम जमा भी करवा सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल 2 बरसों में आपका शनाख्ती कार्ड बन जाएगा। पासपोर्ट भी, ड्राइविंग लाइसेंस भी, बैंक भी, क्रेडिट कार्ड भी, बिजली, गैस और पेट्रोल का बिल भी, प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी, हेल्थ कार्ड भी और इंश्योरेंस पॉलिसी भी। आप अपना मोबाइल फोन मशीनों की स्क्रीनों से टकराते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आप 2 बरस में सिम लेस फोन भी इस्तेमाल करेंगे। आपको किसी मुल्क में सिम बदलना नहीं पड़ेगी। आपका फोन नंबर दुनिया भर में लोकल पैकेज पर काम करेगा। आपको रोमिंग चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे। गूगल पूरी दुनिया के लिए एक वाईफाई पर काम कर रहा है। फिजा में बड़े बड़े गुब्बारे फिक्स हो रहे हैं। गुब्बारों में इंटरनेट की मशीनें लगी हैं। ये मशीनें पूरी दुनिया को वाईफाई से जोड़ देंगी। दुनिया भर के लिए वार्निंग सिस्टम भी बन रहा है। ये सिस्टम आपको 1 साल पहले बारिश, सैलाब, जलजले, आतिशज़दगी, वबाओं और आंधी तूफान की इतला दे देगा। ये आपको यह भी बताएगा कि दुनिया के किस कोने में कब किस चीज की किल्लत होगी। दुनिया भर के लोग इस वार्निंग सिस्टम के जरिए वक्त से पहले अपना बंदोबस्त कर लेंगे। दुनिया बड़ी तेजी से डीएनए को शनाख्ती निशान भी बनाती जा रही है। आप कौन हैं, कहां के रहने वाले हैं और आप किस पेशे से मुंसलिक हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आपके खून का एक कतरा देगा। दुनिया में सच्चाई की मशीनें भी धड़ाधड़ बन रही हैं। हम जब भी झूठ बोलेंगे ये मशीन हमारे पसीने की बू से उसका अंदाजा लगा लेगी। और साइंसदान एक ऐसा वास्ता भी तलाश कर रहे हैं जो रोशनी की रफ्तार से तेज है और इंसान जिस पर सफर करके सेकंड में हजारों नूरी साल का फैसला तय कर लेगा। इंसान ने जिस दिन ये वास्ता तलाश कर लिया, ये उस दिन करोड़ों नूरी साल के फासले पर मौजूद कहकशाओं में उतर जाएगा। ये वहां खुली आंखों से लम्हा ब लम्हा फैलती कायनात का मुशाहिदा करेगा। नाज़रीन इकरामी, ये क्या है? ये इल्म है और दुनिया इस इल्म से जी भर कर फायदा उठा रही है। अल्लाह ताला ने जर्रे जर्रे में असबाब के लाखों खजाने छुपा दिए हैं। ये तमाम असबाब अहले ईमान की अमानत हैं, लेकिन अहले ईमान ने ये असबाब चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका के हवाले करके अपने लिए सुस्ती, जहालत और नालायकी चुन ली। दुनिया आज बिजली के लिए चांद और सूरज पर तारें बिछा रही है। ये ग्लोबल वाईफाई के जरिए पूरी दुनिया को जोड़ रही है, लेकिन हम अहले ईमान दूसरे मुसलमानों को काफिर करार देकर उनकी गर्दनें उड़ा रहे हैं। हम मस्जिदों में बम फाड़ रहे हैं। दुनिया फ्यूजन रिएक्टर के लिए एक दूसरे की मदद कर रही है, लेकिन हम लोग रमजान के चांद पर इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर पा रहे। और दुनिया कुर्रा अर्ज पर फैले 7 अरब इंसानों को 1 यूनिट में पिरोने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमने मोहल्ले में 3-3 मसाले की मस्जिदें बना रखी हैं। हम कब जागेंगे? हम असबाब की इस दुनिया में अपना हिस्सा कब डालेंगे? हम दुनिया को कब बताएंगे कि हम मुसलमान भी ज़हीन हैं, हम मुसलमान भी आलिम हैं, हम मुसलमान भी आइंस्टाइन हो सकते हैं और हम मुसलमान सिर्फ बिजली इस्तेमाल नहीं करते, हम बिजली बना भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आंखें खोलना जरूरी है और हम मुसलमान आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं हैं। पता नहीं हमारी आंखें कब खुलेंगी। दोस्तों, हमें यकीन है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।